सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को मुक्ति भक्ति के प्रेमी जिज्ञासु मेरे सज्जन भाइयों, आज सतगुरु कबीर साहिब का प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक रामायणी नंबर 34 में साहिब ने बड़ा ही सुंदर दिग्दर्शन कराया है। अगर आप इस सत्संग को पूरा देख लेते हैं तो ज्यादातर आपके सभी सवालों का जवाब इस रामायणी में मिलने वाला है। साहिब ने क्यों आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है। साहिब ने बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित बड़े बड़े गुरु लोगों से ज्ञानियों से साहिब ने प्रश्न किया है। अब क्या प्रश्न किया है, क्या उनसे पूछा है। साहिब कहते हैं कि अगर आप अपने आप को बड़ा मानते हो तो उस विषय में साहिब ने उनसे प्रश्न किया है, आप उत्तर दीजिए। आइए रामायणी नंबर 34 से साहिब ने क्या प्रश्न किया है बड़े बड़े ज्ञानियों से, और बड़े बड़े ज्ञानी क्या उत्तर देते हैं, क्या उनका उत्तर सही है या नहीं, आइए जानते हैं इस रामायणी में। अगर जो मेरा विवेकी भाई है अंत तक इस सत्संग को सुनता है, अब पता नहीं इसमें समय कितना लगेगा, रामायणी थोड़ी बड़ी है तो इसी सत्संग में इस रामायणी को पूरा किया जाएगा। अंत में साहिब ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। शायद आपका कोई सवाल बाकी रहे और नहीं तो करीब करीब सभी सवालों का उत्तर आपको मिलने वाला है। सतनाम सत साहिब सत्य कबीर, जय गुरु महाराज की। वेद पुराण आदि ग्रंथ पाठकों से प्रश्न। जो ज्ञानी महात्मा गुरु लोग वेदों की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, उन सबसे साहिब ने प्रश्न किया है। शब्द को लेते हैं। पढ़ पढ़ पंडित करूं चतुराई, निज मुक्ति मोहे कहो समुझाई। साहिब कह रहे हैं आप बड़े पढ़े लिखे पंडित हो, चतुर लोग हो, मुक्ति का रास्ता क्या है जरा मुझे खोलकर समझाइए। साहिब ने उनसे एक प्रश्न किया है। पढ़ पढ़ पंडित कर चतुराई, निज मुक्ति मोही कहो समुझाई। कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाऊं, सो पंडित मोही सुनावो नाऊ। चार वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति का मरम उन्हु नहीं जाना। जब कोई उत्तर नहीं दे सके, कह रहे ब्रह्मा जी को भी मुक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, वो भी अपने मरने तक की खबर नहीं जानते। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तेवास स्थिर दास कबीरा।
ये तो साहिब का शब्द है। अब 2 लाइनों की साखी है। चिऊटी जहां ने चढ़ी सके, राई ना ठहराए, आवागमन की गम नहीं, तहाँ सकलो जग जाए। तो आइए साहिब क्या प्रश्न पूछते हैं। जो लोग कर्म कांड के पंडित हैं और किसी लोक विशेष में ऐसी दिव्य देहधारी पुरुष ईश्वर की प्राप्ति से मुक्ति मानते हैं, उनके प्रति सद्गुरु प्रश्न करते हैं। किनसे करते हैं? जो देहधारी पुरुष ईश्वर है, रामकृष्ण आदि की मूर्तियां हैं, उनकी भक्ति करते हुए उनसे मुक्ति की चाह रखते हैं। सतगुरु ने उन लोगों से प्रश्न किया है। कहते हैं, हे पंडितों, आप लोग वेद शास्त्र पुराण आदि ग्रंथों को पढ़कर चतुराई की बातें तो बहुत किया करते हो और मुक्ति के विषय में भी लोगों को बहुत उपदेश दिया करते हो। ये साहिब बोल रहे वेद शास्त्र पढ़ने वाले चतुर पंडितों से। परंतु आप लोग अपनी मुक्ति तो मुझे समझाकर कहिए। कह रहे हैं आप सबको मुक्ति देने की बात करते हैं, बड़ी चतुराई से सभी को समझाते हैं। कृपया करके आप मुझे ये बतलाइए कि आपकी मुक्ति कैसे होगी, मुझे समझाकर कहिए। सतगुरु कबीर साहिब प्रश्न कर रहे हैं, मुझे समझाकर कहिए कि आपने मुक्ति का क्या अनुभव किया है, अर्थात आप संसार के बंधन से किस प्रकार छूट सकोगे। प्राय पंडित लोग मुक्ति के विषय में कहा करते हैं कि वह एक चेतन पुरुष ईश्वर से मिलना होता है। ये पंडित लोगों ने जवाब दिया है, वह एक चेतन पुरुष ईश्वर से मिलना होता है, उसका एक ऐसा लोक है जहाँ पहुँचने से मुक्ति हो जाती है। अतएव सतगुरु दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा वह दिव्य देहधारी चेतन पुरुष ईश्वर जहाँ रहता है और जहाँ जाने से मुक्ति प्राप्त होती है, वह कहाँ पर बसता है। कह रहे हैं जो आप चेतन पुरुष की बात कर रहे हैं, जहाँ जाने से मुक्ति होती है, वो आपका चेतन पुरुष कहाँ पर बसता है। बसता का मतलब कहाँ पर रहता है, और उसका वह ग्राम अर्थात स्थान लोक कहाँ पर है जहाँ पर वह रहता है। हे पंडितों, उसका नाम तो मुझे कृपा करके सुनाइए, अर्थात बतलाइए। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना करके उनको अपना सब स्थापन किया, परंतु मुक्ति के भेद को उसने भी नहीं जाना, अर्थात नहीं समझ पाया। संसार में यह वार्ता प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए और उनमें बतलाया है कि दान पुण्य करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। अतः उसी लोक मान्यता पर सदगुरु कबीर साहब ने प्रहार किया है कि तुम लोग कहते हो कि ब्रह्मा जी ने वेदों में दान पुण्य का बहुत वर्णन किया है और बतलाया भी है कि इससे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन क्या उन्हें भी भविष्य की यह खबर थी कि मृत्यु के बाद क्या गति होती है। अब कबीर साहब कह रहे हैं, अगर ब्रह्मा जी ने वेदों में यह बताया है दान पुण्य करने से मुक्ति हो जाएगी, तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को यह भी मालूम है कि भविष्य में या जो जीव चला गया है उसकी क्या गति होने वाली है, कि मृत्यु के बाद में क्या गति होती है। अतः वेदों का स्थापन करने वाले ब्रह्मा जी ने भी जो मुक्ति का स्वरूप वर्णन किया है, उससे जान पड़ता है कि मुक्ति का मर्म भेद स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए। सदगुरु कबीर साहब बोले हैं, जिससे इस लोक तथा स्वर्ग आदि लोकों में शारीरिक विनाशी परिवर्तनशील
माइक सुख विशेष प्राप्त होते हैं, मुक्ति नहीं मिलती है। जो वेदों में ब्रह्मा जी ने वर्णित किया है, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, उनको करने से स्वर्ग आदि लोकों में आपको दिव्य देह धारण करके कुछ सुखों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती है। पुराणों में ब्रह्मा जी के द्वारा दान पुण्य आदि का वर्णन मिलता है। अतएव शरीरांत होने पर अपनी स्थिति कहाँ पर होगी सो नहीं जान पाए। स्वयं ब्रह्मा जी को नहीं मालूम है जब स्वयं का शरीरांत होगा। उम्र सबकी निर्धारित है, किसी की लंबी अवधि है, किसी की कम है। स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जानते कि जब स्वयं का शरीरांत होगा तो मेरी मृत्यु के बाद में गति कहाँ होगी, मेरा स्थान कहाँ होगा। ये स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है। और एक बात विशेष याद रखिए सज्जनों, जो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है वो देख के कहा है। उन्होंने अनंतों बार देखा है, सुन के नहीं कहा, उन्होंने देख के कहा है। ब्रह्मा जी ने वेदों में ब्रह्म निरंजन की उपासना का प्रतिपादन किया है और उसका स्वरूप ज्योतिर्मय सच्चिदानंद बतलाया है। अर्थात ज्योति स्वरूप को सच्चिदानंद कहा है और उसका नाम ओंकार बतलाया है। ब्रह्मा जी ने जो सर्वश्रेष्ठ साधन मुक्ति का बताया है, कह रहे वो सच्चिदानंद ज्योतिर्स्वरूप ब्रह्म निरंजन बतलाया है। उनका रूप क्या बताया उन्होंने? ज्योतिर्मय स्वरूप, प्रकाश, अखंड प्रकाश का पुंज। और उनका मुख्य नाम क्या है, मुख्य मंत्र क्या है? ओंकार, ओम। आगे कहते हैं और उसकी प्राप्ति का स्थान, और उस ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति का स्थान कहाँ कहाँ पर है? कह रहे हैं पिंड में हृदय, शरीर के अंदर जो हृदय है वहां वास है, और ब्रह्मांड में त्रिकुटी में वास है, और भंवर गुफा बतलाया है। और उसके प्राप्ति का प्रधान साधन प्राण वायु से संयुक्त ओम शब्द का अजपा योग प्राणायाम ब्रह्मांडी साधन बतलाया है। कहीं कहीं पर वेदों में सोहम शब्द का महत्व, योग साधन का महत्व, ब्रह्म गायत्री का महत्व, यज्ञों का महत्व और ज्योतिर्मय सच्चिदानंद ईश्वर निरंजन का विशेष महत्व वर्णन आया है। अतः आदि सृष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्मादि त्रिदेवों ने अपनी माता आगा देवी से उपदेश लेकर ब्रह्मांडी प्राणायाम योग साधन किया और शून्य ब्रह्मांड में पहुंचकर ओम शब्द के संयुक्त शून्य मंडल में व्याप्त दिव्य ज्योति को देखा तथा कहीं कहीं सोहम, कहीं कहीं निरंकार एवं कहीं अन्य प्रकार के अनहद शब्दों को सुना। जब इन्होंने काफी अपनी माता आज्ञा देवी से, अष्टांगी दुर्गा माता से आज्ञा लेकर और सिद्धांत को समझ के ब्रह्म निरंजन के दर्शन पाने के लिए उपासना की, काफी समय व्यतीत होने पर इन्होंने उस अखंड ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन पाए और निरंकार, सोहम इत्यादि धुनों को सुना। उसी को परमात्मा का दर्शन स्वीकृत कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं देख पाए। वही वेदों में वर्णित कर दिया। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो, यही परमात्मा का स्वरूप है और यही परमात्मा का नाम है। लेकिन जिसको परमात्मा माना है वो इनके पिता ब्रह्म निरंजन, जिनको काल भगवान भी कहते हैं, उनके दर्शन नहीं कर पाए। परमात्मा तो इनसे भी परे की अवस्था है। ब्रह्म निरंजन के ज्योतिर्मय स्वरूप को, अनाहद धुनों को परमात्मा के दर्शन रूप में स्वीकृत कर लिया और वेदों में रचना करके ज्ञानी महर्षि ऋषि मुनियों में वो
प्रतिपादित कर दिया और ऋषि मुनियों के द्वारा सर्वत्र जगत में ये पद्धति फैल गई। श्वासों का जाप, यज्ञ आदि, तीर्थ व्रत इत्यादि क्रियाओं में ये संसारी मानव प्राणी लग गए और आज तक लगे हुए हैं, इनसे छुटकारा मिला ही नहीं है। साहिब कह रहे हैं ये सत्य मुक्ति नहीं है, हाँ इसका फल जरूर मिलेगा आपको। जैसे ही फल छिन्न हो जाएगा, उसका भक्ति का जो फल दिया गया है वो समाप्त हो जाएगा, तो आपको फिर से 84 में भेज दिया जाएगा। आगे कहते हैं, उन्हीं अनाहत शब्दों को सुना और बहुत काल तक उसी के ध्यान में सुन्न समाधित रहे। तत्पश्चात प्राण वायु को नीचे उतारा और उस ओम शब्द संयुक्त ज्योतिर्मय स्वरूप को ज्योतिर्मय सच्चिदानंद ब्रह्म निरंजन माना और योग प्राणायाम साधन द्वारा उसकी प्राप्ति से मुक्ति को माना और उसकी प्राप्ति का उपदेश सारे संसार में प्रसारित कर दिया। अतएव यही वैदिक सिद्धांत है। केवल वेद यही बोलते हैं, इससे ज्यादा वेदों में वर्णन नहीं है। जो मुक्ति का साधन बतलाया है, जो परमात्मा का दर्शन बतलाया है, वो ब्रह्म निरंजन को ही माना है परमात्मा। अतएव यही वैदिक सिद्धांत है। आदि सृष्टि के सर्वप्रथम महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से चेतन आत्मा का लक्ष्य सुरति पृथक होकर प्रथम अपनी तरफ हुआ, तत्पश्चात अपने चेतन स्वरूप से भी नीचे सुन प्रकृति मंडल में गिरकर उसमें स्थिर हुआ। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, सृष्टि रचना से पहले जब कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा और सर्वत्र आत्मा उसमें समाहित थी। ये सबकी बात का वर्णन कर दिया साहिब ने। कह रहे एक चेतन आत्मा अपनी सुरति में आया, वो अपने स्वरूप से अधोमुख हुआ। वो स्वयं जैसे परमात्मा से अलग हुआ तो वो स्वयं को भूल गया, परमात्मा को भूल गया और शून्य अवस्था में स्थित हो गया। तब से आज तक ब्रह्म निरंजन भगवान यही समझते हैं कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, तो इसलिए उनको परमात्मा कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, भगवान कहा गया है, सच्चिदानंद कहा गया है, ज्योतिर स्वरूप ब्रह्म निरंजन कहा गया है। जब वो ही नहीं जानते, जिसने दुनिया को रचा है, जब वो ही नहीं जानते कि मेरे से ऊपर भी कोई है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं? विचार करिए, विचार करिए। उन्हीं के ज्ञान से तो सारा संसार चल रहा है। जब उनका ज्ञान ही स्वयं ब्रह्म निरंजन तक का है, उससे आगे नहीं है, तो फिर हम परमात्मा की भक्ति को कैसे पा सकते हैं? जब कोई निकल ही नहीं रहा था, तो सतलोक से सतगुरु कबीर संदेश वाहक समझ लीजिए, वो एक संदेश लेकर आए, मुक्ति के भेद को लेकर आए। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब के अलावा कोई भी उस भेद को नहीं दे सकता है, आगे भी नहीं देगा और पीछे भी किसी ने नहीं दिया। केवल जब भी मिलेगा सतगुरु कबीर साहिब के द्वारा मिलेगा। सतगुरु कबीर साहिब को ये मत सोच लेना सतगुरु कबीर साहिब तो चले गए 700-800 वर्ष पहले, नहीं। सब घटवासा कबीर का, जो विश्वास करके और बीजक में जो सिद्धांत बताया है उसके माध्यम से चलेगा, सतगुरु कबीर साहिब उसके अंदर प्रकट होंगे। ये अनुभव की बात आपको बताई जा रही है। ये अनुभव नहीं होता तो ये बात शायद ऐसा कहना भी उचित नहीं लगता। जब ऐसा हुआ है तो आपको बताया जा रहा है। अगर कोई कहता है कि सतनाम का भेदी हूं मैं सतनाम का भेद दूंगा, सतगुरु कबीर साहब ने कहा ये सब पाखंडी है, ये सब नरक में जाएंगे। हाँ, गुरु का काम क्या होता है? गुरु
गुरु आपको कबीर साहब के सिद्धांत से जोड़ेगा, बस आप पे नजर रखेगा, आपकी खबर रखेगा, ये चल रहा है नहीं चल रहा है। पर आजकल तो जो ज्यादातर देखने में आ रहा है ना, वो सब माया का खेल है। जितने ज्यादा शिष्य है उतनी ज्यादा माया आती जा रही है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती जा रही हैं, सतलोक बनाए जा रहे हैं, सचखंड बनाए जा रहे हैं। जब यही बन रहा है सब कुछ, तो भक्ति क्यों करते हो मेरे भाई? गुरु तो बनाया ही हुआ है, बस सतलोक बन गया है, अपना मौज से रहिए, क्या दिक्कत है? उस सतलोक में जाने की क्या जरूरत है जब सब कुछ ही यही बन गया। हाँ साहिब कहते हैं आगे, उसके बाद उसी चेतन आत्मा से प्रथम एको हम सूक्ष्म स्फुरन के रूप में मन उत्पन्न हुआ। अतः वही एको हम शब्द ओम शब्द के रूप में परिणित हो गया। उसके बाद उसी चेतन आत्मा से शून्य प्रकृति मंडल में दिव्य ज्योति संयुक्त ओम शब्द प्रकट हुआ। उसके अनंतर सोहम निरंकार और अनेक प्रकार के अनाद शब्द प्रकट हुए। अतः वे सभी चेतन आत्मा के माध्यम से प्रकट हुए। अतः वे सभी माइक जड़ और अनित्य हैं। साहब ने कहते ये सब माइक, माइक कहते हैं मायावी, जड़ कहते हैं जिसका कुछ अस्तित्व नहीं है, असत्य है, झूठे हैं, इनकी प्राप्ति से मुक्ति नहीं हो सकती है। ये सभी शून्य प्रकृति मंडल के अंतर्गत हैं। इन सबों के संयुक्त शून्य प्रकृति मंडल के परे अक्षर चेतन आत्मा है और उसके परे महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है। अतः उसी को निअक्षर, अब परमात्मा को क्या क्या संकेत किया गया है, उसी को निअक्षर सार शब्द कहते हैं। अतः सतगुरु उसी को संकेत करते हैं कि एक नाम है अगम गंभीरा पैवा स्थिर दास कबीरा। अब देखिए जो गुरु लोग डंका पीट रहे हैं, सतगुरु कबीर परमात्मा है, कबीर परमात्मा है, कबीर ने सृष्टि रची है। क्यों नरक के भागी बन रहे हो मेरे भाई गुरु लोगों? कबीर साहब ने सृष्टि नहीं रची, परमात्मा ने स्वयं सृष्टि नहीं रची। सृष्टि करता तो स्वयं ब्रह्म निरंजन है, वो आगे स्वयं उन्होंने वर्णन कर दिया है। पिछले सत्संगों में जो रमैनी आई है उसमें वर्णन कर दिया है, स्वयं ब्रह्म निरंजन ने अपना परिचय दिया है। अब इस शब्द से भी समझ लिए, अवधू निरंजन जाल पसारा सुरग पाताल रचो मई मंडल तीन लोक विस्तारा। श्री हर ब्रह्मा विष्णु को प्रगटायो तीनों दियो सिर भारा। माया फांस फसाए जीव सब आप बनो करतारा। जब सब कुछ उन्होंने ही रचा है काल भगवान ने और सबको माया में फंसा दिया है, तब साहिब बोले हैं बाचा, बाचा कह रहे बचने को, बाचा चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा। कह रहे हमारे शब्द को जान लीजिए, हमारे दिए हुए शब्द की पहचान कर लीजिए अगर काल जाल से बचना चाहते हो तो। डंका पीट रहे हैं, कबीर साहब ने सृष्टि रची है। जब परमात्मा ही फंसाएगा और परमात्मा ही निकालेगा, ये तो उचित मार्ग नहीं हुआ, ये तो मतभेद हो गया ना। कुछ जीवों को निकाला, कुछों को यहाँ दुखों में पड़े रहने दिया। निकालने वाला फंसाने वाला अगर एक व्यक्ति है तो उस पर तो दोष लगेगा ना। फिर परमात्मा को ये क्यों कहते वो निअक्षर है, वो अचल है। अचल कहते हैं जो कहीं आता जाता ही नहीं है, वो एक रस एक स्थिति में रहता है परमात्मा। हाँ, वो सत्ता रूप में कण कण में रमा हुआ है। सतगुरु कबीर साहब ने स्वयं कहा है कि मैं उसी महाचेतन सार शब्द परमात्मा में रमा रहता हूँ। आगे देखिए बोलते हैं,
अतः सतगुरु कबीर साहब उसी को संकेत करते हैं कि एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा स्थिर दास कबीरा। अर्थात एक विधेय नाम सार शब्द परमात्मा है, वह अगम और गंभीर है, उसी का दास मैं कबीर। और सतगुरु कबीर साहब ने कह दिया ना, मैं उसी का दास कबीर। परमात्मा का दास बताया स्वयं कबीर साहब ने अपने आप को। अगर बीजक को सतगुरु की सभी कीर्ति लेके सत्य सत्य सुना दिया होता तो शायद वाक्य में सतगुरु की कृपा भी हो गई होती और बड़े ऊंचे मुकाम पर गुरु लोग होते, लेकिन वाई खत्म हो जाती। सतगुरु ने तो हर चीज को मना किया है, ऐश और आराम तो मिलता नहीं फिर गुरु लोगों को, सत्य बोलते तो बस इतना ही फर्क है। इसलिए झूठ बोलना पड़ता है उनको ताकि हमारा मान सम्मान बना रहे। सतगुरु कबीर साहब ने बिल्कुल खत्म कर दिया है सबका मान सम्मान। कह रहे मान बड़ाई कछऊ न राखे, ऐसी जुगत लगावे, कहे कबीर या गति का जोगी, बहुरी न भव जलावे। जिसके अंदर से मान बढ़ाई इच्छा सब कुछ खत्म हो जाता है, जो ऐसी जुगत लगा के उस परमात्मा को भजता है, वो दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है। आप बने रहिए, थोड़ा सा और विषय है। कह रहे हैं उसी का दास मैं कबीर, उसी में सदा स्थिर रहता हूं। वहां पर मन, अब देखो परमात्मा तक पहुंचने की किस किस की मर्यादा, मतलब किस किस की पहुंच नहीं है, मतलब किस किस क्या क्या करने से नहीं पहुंचा जाता है। वहां पर मन, प्राण, वाणी और बुद्धि की पहुंच नहीं है। हम मन, बुद्धि, प्राण, वायु के द्वारा ही तो पूजा पाठ, यज्ञ, योग, समाधि, प्राणायाम, अजपा, श्वासों का जाप, ये सब इन्हीं के द्वारा करते हैं। अब इनकी परमात्मा तक पहुंच नहीं है तो भला बताइए तो मुक्ति कैसे होगी? सच्चाई को जानिए, विचार करिए। कह रहे वहां पर पहुंच नहीं है, वहां पर आने जाने की इनकी कोई गम भी नहीं है। अर्थात वहां पर पहुंचने से फिर जन्म और मृत्यु की गम नहीं होती है। अतः वहां पर सदैव के लिए जन्म मरण से रहित विदेह मुक्त स्थिति में रहता है। अतः वहां पर ही सारा संसार जाना चाहता है, परंतु सार शब्द के भेदी सतगुरु की शरणागत हुए बिना कोई नहीं जा सकता। और सतगुरु कबीर साहब कह रहे वहां जाना तो सारा संसार चाहता है, लेकिन बगैर भेदी सतगुरु के शरणागति होके कोई वहां नहीं जा सकता है। शरणागति का मतलब होता है अगर भेदी सतगुरु मिल जाए, पूर्णतया अपने आप को समर्पण करना होता है, तब वहां पहुंचा जाएगा। पहले तो भेदी सतगुरु ही नहीं मिल रहा, दूसरा उनका सत्य उपदेश नहीं मिल रहा। जानने की कोशिश भी करें तो झूठ पे झूठ ज्ञान को हमारे अंदर ठूस ठूस के भर दिया गया है, तो भला कैसे मुक्त होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। कचरा इतना भर दिया गया है, पहले तो उसको साफ करना है। जब वो साफ होगा तभी तो कोई सत्य के बारे में सोचा जाएगा, कुछ सत्य वचनों को उसके अंदर डाला जाएगा। विचार ये कहता है इस गंध को निकालते निकालते जीवन ही खत्म हो जाएगा। कहते हैं
बगैर सतगुरु की शरणागत हुए बिना कोई नहीं जा सकता है। अतः वह विदे नाम सार शब्द ही सर्व बंधनों से छुड़ाकर मोक्ष प्रदान करता है। अब अंत में सतगुरु देखो क्या कहते हैं। चुंबक लोहा प्रीत है, लोहा लेते उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेते छुड़ाए। कोटिन योग साधना राधे, सतगुरु बिना जीव की हानि। चाप मरे अज पा मरे, अनहद मर जाए। सुरति समावे शब्द में, ताही काल न खाए। योगी योग साधना करी, भवसागर से नाही तरई। योगी काया खोजी भुलाना, काया आगे पद निर्वाणा। सार शब्द विदय स्वरूपा, नी अक्षर वह रूप अनूपा। धर्मदास तुम संत सुजाना, परखो सार शब्द निर्वाणा। अब देखो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, चुंबक लोहा प्रीत ज्यों लोहा लेत उठाए। कह रहे चुंबक रूपी जो सतगुरु है, जैसे चुंबक को लोहे से प्रीत होती है। प्रीत का मतलब जैसे ही चुंबक के संपर्क में लोहा आता है तो तुरंत खींच लेती है। ठीक इसी प्रकार सतगुरु कबीर चुंबक के रूपक हैं। अगर कोई लोहा गंदा मैला लोहा रूपी शिष्य उनकी शरण में आता है, वो चुंबक रूपक सतगुरु उसको खींच लेते हैं। लेकिन ये होता कब है? तब सच्चे गुरु की शरण में होते हैं तब। आगे कह रहे ऐसा शब्द कबीर का काल से लेते छुड़ा है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे वो मेरा ऐसा शब्द है काल से आपको तुरंत छुड़ा देता है। कह रहे कोटिन योग आराधे प्राणी, कह रहे अनंत करोड़ों ये मनुष्य प्राणी करोड़ों तरह के आराधनाएं पूजा पाठ पद्धति योग क्रियाएं अपनाते हैं, लेकिन सतगुरु बिना जीव की हानि। कुछ भी कर लें बगैर सतगुरु के उनकी हानि ही हानि है। आगे कह रहे जाप मरे अजपा मरे अनधु मर जाए, सुरत समावे शब्द में ताए काल ना खाए। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस अवस्था में आ जाएंगे। ये इनकी कुछ गम नहीं रहेगी, कुछ नहीं करना, सतगुरु का ठप्पा लग जाएगा और निश्चिंत। योगी योग साधना काढ़ई भवसागर से नाही तरई, योगी काया खोज भुलाना काया आगे पद निर्वाणा। कह रहे योगी योग साधना करते करते थक गए गिर गए, लेकिन भवसागर से पार नहीं हुए। भवसागर मीन्स जन्म मरण आदि चक्र से नहीं छूटे। क्यों नहीं छूटे? योगी काया के अंदर खोज करता है। साहिब कह रहे काया के अंदर कुछ नहीं मिलेगा,
आत्मा के घट के अंदर की बात की गई है। हम काया में खोज करते हैं। साहिब कह रहे काया से आगे पद निर्वाणा, इस काया से आगे है वो पद जहां आपको सुरत लगानी है। कहा गया है ना, आत्म चीने परमात्म चीने संत कावे सोई है, वेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। साहिब ने बहुत जगह अलग अलग वाणियों के माध्यम से समझाया है। कह रहे सार शब्द विधेय स्वरूपा नी अक्षर व रूप अनुपा। कह रहे वो सार शब्द है, वो विधेय स्वरूप है, वो शरीर नहीं है। स्वरूप तो है लेकिन शरीर नहीं है। वो अनूपा, वो अनूप, अजीब, वो गुप्त भेद अजीब है। कह रहे धर्मदास तुम संत सुजाना पर को साध सार शब्द निर्वाणा। कह रहे धर्मदास तुम जैसा सज्जन, तुम सर्व गुणों से संपन्न हो, उस सार शब्द की परख कर लो और उस पर चलना है। और एक जगह ये भी कहा है, हे धर्मदास अगर मुझे तेरे जैसा अन्य कोई प्राणी, कोई मनुष्य जीव मुझे मिलता है तो मेरे हृदय में अपार आनंद का अनुभव करता हूं मैं अपने हृदय में। और उस गुप्त भेद को मुझसे बगैर कहे नहीं रहा जाता है। किससे? अगर धर्मदास तेरे जैसा अगर मुझे अन्य कोई मिलता है, कोई बिरला मिलता है। आज तो लाखों करोड़ों में भीड़ लगी हुई है। तो मेरे सज्जनों, मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहिब की रामायणी नंबर 34 को सुना तो विचार करिए। देखो जब तक अलग नहीं होगे, जैसे माया मन रमो, अगर उसी मन को उसी माया में जैसे हमारी लगन, हमारी सूरत लगी हुई है, अगर ऐसी लगन और सूरत परमात्मा के इस बीजक रूपी सिद्धांत से अगर लग जाए तो सतगुरु हमारे घट में प्रकट हो जाएंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो आज इतना ही। सतगुरु सब पे कृपा करें, विवेक बख्शे ताकि सत्य को समझे। सतनाम सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सत कबीर। सभी मेरे गुरु भाई, सभी को राधा स्वामी जी।